आज इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल प्लेटिनम लाइफ इंश्योरेंस प्लान के बारे में। तो ये एक नॉन पार्टिसिपेटिंग लिंक्ड इंडिविजुअल सेविंग प्लान है। मतलब कि नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब है कि इस प्लान के अंदर पॉलिसी होल्डर को इंश्योरेंस कंपनी के प्रॉफिट में कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा। और लिंक सेविंग प्लान से मतलब है कि ये प्लान स्टॉक मार्केट के साथ लिंक्ड है, तो इस प्लान का रिटर्न भी हमें उसी हिसाब से मिलने वाला है। और इस प्लान की खास बात है कि इसमें म्यूचुअल फंड जैसा अच्छा रिटर्न मिलेगा और मैच्योरिटी पर जो अमाउंट मिलेगी वो बिल्कुल टैक्स फ्री मिलेगी। तो सबसे पहले इस प्लान के फीचर्स के बारे में कुछ ब्रीफ में जानकारी लेते हैं, जिससे आपको अंदाजा लगे कि ये प्लान कितना बढ़िया है। तो सबसे पहला है कि इस प्लान के अंदर 2.5 लाख का जो प्रीमियम है वो टैक्स फ्री है। अगर आपका प्रीमियम 2.5 लाख तक है तो मैच्योरिटी पर जो भी अमाउंट मिलेगी वो 100% टैक्स फ्री है। यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट होने वाला है, तो लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी पर आप 12 से 15% CAGR का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर पॉलिसी होल्डर को अपने प्रीमियम अमाउंट के 10 गुना जितना सम एश्योर्ड भी मिलता है। और इस प्लान में पॉलिसी होल्डर अपने फंड्स को एक स्कीम में से दूसरी स्कीम में अनलिमिटेड टाइम स्विच भी कर सकता है। और पॉलिसी के 5 साल खत्म होने के बाद पॉलिसी होल्डर हर साल अपने फंड्स का 20% तक पार्शियल विड्रॉल भी कर सकता है। और ऐसे ही बहुत सारे फायदे हैं इस प्लान के अंदर। तो इस प्लान की पूरी जानकारी अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद जरूरी है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, इस प्लान के अंदर 2 प्लान ऑप्शन है। पहला है ग्रोथ ऑप्शन एंड दूसरा है प्रोटेक्ट प्लस ऑप्शन। तो सबसे पहले हम ब्रीफ में थोड़ी जानकारी लेंगे इस प्लान के कुछ पैरामीटर्स के बारे में, जो है PPT, PT, एंट्री एज, मैच्योरिटी एज वगैरह के बारे में। तो इस टेबल को ध्यान से देखिए। इस टेबल में दोनों प्लान ऑप्शन के लिए प्रीमियम पेमेंट टर्म है, पॉलिसी टर्म है, मिनिमम मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री है, एज ऑफ मैच्योरिटी है और मिनिमम प्रीमियम अमाउंट की जानकारी दी है। तो सबसे पहले ग्रोथ प्लस की बात करें तो जिसमें प्रीमियम टर्म अगर 5 साल की बात करें तो पॉलिसी टर्म है 70 माइनस एज एट एंट्री, मिनिमम एंट्री एज है 0 ईयर्स एंड मैक्सिमम है 50 साल, मैच्योरिटी एज है 70 और 75 और मिनिमम प्रीमियम है ईयरली प्रीमियम मोड में 60,000 और ईयरली के सिवाय 72,000। उसी तरह से 6 से 9 साल की PPT, 10 से 30 साल की PPT और सिंगल पे की बात की है तो सिंगल पे में मिनिमम प्रीमियम है 2.5 लाख रुपए का। और प्रोटेक्ट प्लस में प्रीमियम पेमेंट टर्म है 5 से लेके 30 साल तक और पॉलिसी टर्म है 60 माइनस एज एंट्री और मिनिमम एंट्री एज है 0 और मैक्सिमम है 45, मैच्योरिटी एज है 60, मिनिमम प्रीमियम है 60 साल और 72,000। ये थी कुछ पॉलिसी की बेसिक डिटेल्स। अब हम जानकारी लेंगे इस पॉलिसी के मैच्योरिटी बेनिफिट्स के बारे में। तो यहाँ पर PPT में पैसे भरने हैं जो आप मंथली, ईयरली या तो फिर हाफ ईयरली मोड में भर सकते हैं। और पॉलिसी टर्म कंप्लीट होने के बाद मैच्योरिटी पर आपको लमसम अमाउंट मिलेगी। और अगर आपका ईयरली प्रीमियम 2.5 लाख से कम है तो आपको मैच्योरिटी पर जो भी अमाउंट मिलेगी वो 100% टैक्स फ्री होगी। ये था मैच्योरिटी बेनिफिट। डेथ बेनिफिट की बात करें, अगर पॉलिसी टर्म कंप्लीट होने से पहले पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को सम एश्योर्ड या तो फिर फंड वैल्यू, दोनों में से जो भी ज्यादा है उतनी अमाउंट मिलेगी और पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगी। और ये सारी डिटेल्स आपके पॉलिसी डॉक्यूमेंट में मेंशन की होगी। अब एक एग्जांपल के जरिए हम मैच्योरिटी बेनिफिट की जानकारी लेंगे। तो इस एग्जांपल को देखिए। आदित्य नाम का एक 35 साल का पॉलिसी होल्डर है जिसने ग्रोथ प्लस ऑप्शन में ये पॉलिसी ली है। इसका मंथली प्रीमियम है 15,000 यानी कि और साल का होता है 1,80,000। इसकी PPT है 10 साल, मतलब कि 10 साल उसको पैसे भरने हैं तो टोटल पैसे वो भरेगा 18 लाख रुपए। पॉलिसी टर्म है 40 साल, मतलब कि 40 साल के बाद उसको मैच्योरिटी पर लमसम अमाउंट मिलेगी। और उसने स्कीम सिलेक्ट की है मैक्सिमाइजर फंड, जो कि एक लार्ज कैप कैटेगरी की स्कीम है। तो अगर 4% से इसके रिटर्न की बात करें तो उसको मिलेगा करीब 37 लाख जितना। अगर 8% से अगर रिटर्न मिलता है तो वो मिलेगा करीब 1.5 करोड़ जितना। और यहाँ पर उसको 18 लाख जितना सम एश्योर्ड भी मिलेगा। लेकिन दोस्तों, अगर हम यहाँ पर 40 साल के लिए कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम सिलेक्ट करेंगे हाई रिस्क वाली स्कीम, जिसमें कम से कम 40 साल में हमें 15% CAGR रिटर्न तो मिलना ही चाहिए। और अगर इस एग्जाम्पल में भी ऐसा ही होता है तो 15% के हिसाब से 40 साल के बाद 25 करोड़ जितनी अमाउंट आदित्य को मिल सकती है। इतनी अमाउंट आदित्य को तब मिलेगी जब वो कोई भी पार्शियल विड्रॉ नहीं करेगा और 40 साल तक पॉलिसी को कंटिन्यू करेगा। और यहाँ पर उसका ईयरली प्रीमियम 1,80,000 जितना है तो मैच्योरिटी पर उसको जो भी अमाउंट मिलेगी वो पूरी की पूरी टैक्स फ्री मिलेगी। तो ये है इस पॉलिसी का बेनिफिट और इतना फायदा हो सकता है इस प्लान में इन्वेस्टमेंट करने से। तो यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होने वाला है वो स्कीमें हैं आईसीआईसीआई लाइफ इंश्योरेंस की म्यूचुअल फंड स्कीम। तो इस स्कीम के बारे में जानकारी लेंगे। इस टेबल को देखिए। इसमें टोटल 25 स्कीम है। इसमें लार्ज कैप की 7 स्कीमें हैं, लार्ज एंड मिड कैप की 1 स्कीम है, मिड कैप की 5 स्कीम है, लार्ज मिड एंड स्मॉल यानी कि मल्टी कैप की 3 स्कीम है, बैलेंस फंड की 5 स्कीम है, डेट फंड की 5 स्कीम है और अदर यानी कि थीमेटिक की 1 स्कीम है। और इसके साथ ही इसके बाजू में भी इसका पोटेंशियल रिस्क और रिवॉर्ड प्रोफाइल भी दिखाई है कि कौन सी, कि उसका रिस्क कितना है, हाई है या मॉडरेट है या लो है,
वो भी यहाँ पर जानकारी दी है। तो दोस्तों पॉलिसी होल्डर इन 25 में से कोई भी स्कीम अपनी मर्जी के हिसाब से पसंद कर सकता है और इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और इतना ही नहीं, पॉलिसी टर्म के दौरान उसे अनलिमिटेड टाइम इस फंड को एक स्कीम में से दूसरी स्कीम में स्विच भी कर सकता है। तो पॉलिसी होल्डर के लिए इतनी स्कीमें अवेलेबल है अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। अब बात करेंगे कि इस पॉलिसी में और कौन कौन से फीचर्स है। पहला है टॉपअप। तो इस पॉलिसी में आप अपनी अमाउंट में टॉपअप भी कर सकते हैं। 500 रुपए के मल्टीपल्स में आप टॉपअप कर सकते हैं और आप जितने अमाउंट का टॉपअप करेंगे उसी प्रकार से आपका सम एश्योर्ड भी बढ़ेगा। दूसरा है पार्शियल विड्रॉल। तो पॉलिसी का लॉक इन पीरियड खत्म होने के बाद आप हर साल अपने फंड वैल्यू के 20% जितना पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। तीसरा है SWP यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। तो पॉलिसी के 5 साल कंप्लीट होने के बाद पॉलिसी होल्डर अपने फंड्स में से सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के जरिए विड्रॉल भी कर सकता है। उसके बाद में है प्रीमियम पेमेंट फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकता है। फिर है सरेंडर बेनिफिट्स। अगर आप पॉलिसी को जल्दी सरेंडर करना चाहते हैं तो उसके हिसाब से आपको बेनिफिट्स भी मिलेंगे। और उसके बाद में है पॉलिसी रिवाइवल। अगर आपने अपनी पॉलिसी प्रीमियम ना भरने की वजह से पॉलिसी अगर लैप्स हो गई है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के द्वारा आप अपनी पॉलिसी को रिवाइवल भी कर सकते हैं। अब बात है चार्जेस की। तो इस पॉलिसी में कुछ चार्जेस भी एप्लीकेबल है, जैसे कि पहला है FMC यानी कि फंड मैनेजमेंट चार्ज। नॉर्मल म्यूचुअल फंड स्कीम में जो एक्सपेंस रेशो जिसे कहते हैं, यहाँ पर उसे कहते हैं फंड मैनेजमेंट चार्ज, जो कि हर स्कीम का अलग अलग होता है। इस टेबल में देखिए, जनरली इक्विटी स्कीम का है 1.35% और डेट स्कीम का है 0.75%। उसके बाद में दूसरा है पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस। तो ये भी इस पॉलिसी में एप्लीकेबल है। उसके बाद में है मॉर्टेलिटी चार्जेस। तो ये चार्जेस भी एप्लीकेबल है और ये चार्ज पॉलिसी होल्डर के जेंडर और एज के हिसाब से वेरी होगा। और उसके बाद में चौथा है डिसकंटिन्यू चार्जेस। अगर आप पॉलिसी को 5 साल से पहले डिसकंटिन्यू करते हैं तो डिसकंटिन्यू चार्जेस एप्लीकेबल हैं और ये सारे चार्जेस आपके पॉलिसी डॉक्यूमेंट में मेंशन किए जाएंगे। तो हम डिसकंटिन्यू चार्जेस की जानकारी लेंगे इस टेबल के जरिए। इस टेबल को देखिए, यहाँ पर पहली कॉलम में है जो भी साल में पॉलिसी डिसकंटिन्यू की है और उसके बाद में डिसकंटिन्यू चार्ज। तो सिंगल प्रीमियम 3 लाख से कम है और 3 लाख से ज्यादा है तो लोअर है 2% ऑफ सम SP और FE और सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 3000। तो दोस्तों इस टेबल में आप देख सकते हैं कि अलग अलग साल में अगर आप पॉलिसी डिसकंटिन्यू करते हैं तो उसके चार्जेस अलग अलग है। वो भी प्रीमियम के हिसाब से है कि सिंगल प्रीमियम 3 लाख से कम है और 3 लाख से ज्यादा है तो सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 3000 1 साल के लिए है, 2 साल के लिए 2000 है मैक्सिमम, 3 साल के लिए 1500 है और 4 साल के लिए 1000 है। और 5 साल से और उसके बाद में अगर आप पॉलिसी कंटिन्यू करेंगे तो कोई भी डिसकंटिन्यू चार्ज एप्लीकेबल नहीं है। ये सिंगल पे के लिए था और सेम है लिमिटेड पे पॉलिसी के लिए। तो दोस्तों ये है जानकारी डिसकंटिन्यू चार्जेस के बारे में। मतलब कि अगर आप पॉलिसी को 5 साल कंप्लीट होने से पहले डिसकंटिन्यू करते हैं तो इतने चार्जेस एप्लीकेबल हैं। तो दोस्तों अब बात करेंगे कि ये पॉलिसी टर्मिनेट कब होगी। तो इतनी कंडीशन में ये पॉलिसी टर्मिनेट होगी। पहला है, अगर पॉलिसी को सरेंडर कर देते हैं तो डिसकंटिन्यू हो जाएगी। पॉलिसी पेमेंट डिसकंटिन्यू कर देते हैं और रिवाइवल पीरियड के अंदर अगर पॉलिसी को रिवाइव नहीं किया जाता है तो टर्मिनेट हो जाएगी। मैच्योरिटी बेनिफिट के पेमेंट पर पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगी। डेथ बेनिफिट के पेमेंट पर भी पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगी। अगर कंपनी पॉलिसी को कैंसिल करती है तो भी पॉलिसी टर्मिनेट हो जाती है और फ्री लुक कैंसिलेशन चार्जेस के पेमेंट पर ये पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी जानकारी ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के ICICI प्रूडेंशियल प्लेटिनम प्लान के बारे में। जो इन्वेस्टर टैक्स बेनिफिट के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है उनके लिए ये प्लान बहुत ही बढ़िया प्लान है, जिसमें इन्वेस्टमेंट पर म्यूचुअल फंड जितना रिटर्न मिलता है और मैच्योरिटी पर 100% टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। अगर आपको इस वीडियो की जानकारी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसी ही जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।